पहले इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में एक बड़ी ही, मैं ये कहूँगा कि बोल्ड स्टेटमेंट दी है। अभी तक की उनकी जो 3, 4, 5 बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट आप कह सकते हैं वो कल उनके ट्वीट की शक्ल में सामने नज़र आई है और एक किस्म का उन्होंने उड़ा के रख दिया है फील्ड मार्शल के पूरे बयानिए को, मुकम्मल एक्सपोज किया है फील्ड मार्शल को। एक बड़ा आप ये कहें कि पावरफुल उन्होंने पुश बैक दिया है। ये पूरी की पूरी जो रजीम ने एक कहानी फील्ड मार्शल के इर्द गिर्द बुनने की कोशिश की है। अपने पैगाम में सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर आसिम मुनीर साहब को ललकारा है या पुकारा है, उनका नाम लिखकर उनको ये पैगाम दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने भी झुकने को शिर्क समझता हूँ। इमरान खान ने कहा कि आप मुझ पर और मेरी बीवी बुशरा बीबी पर जितना मर्जी टॉर्चर कर लें, मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, आपका मुकाबला करूंगा। फिर उन्होंने हवाला दिया 1971 और 70 के अवाइल का और बताया कि उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान ने जिस तरीके से अपनी आमरीत मुसल्लत की थी, अपनी डिक्टेटरशिप मुसल्लत की थी, बिल्कुल उसी तरह से आज आसिम मुनीर साहब ने भी 9 मई का ये ड्रामा रचाकर उससे अवाम के मैंडेट को लूटा, इलेक्शन को लूटा और जाली इलेक्शन के ज़रिए या जाली नताइज के ज़रिए चोरों डाकुओं को लाकर मुसल्लत कर दिया। जैसे उस वक्त के आर्मी चीफ ने शेख मुजीब की 162 में से 160 सीटों को तस्लीम नहीं किया था और मुल्क तोड़ दिया था, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उन्हीं लाइंस के ऊपर रवां दवा हैं और बिल्कुल उसी तरीके से फ़ौज के कंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं और मुल्क पर अपनी आमरीत और अपना कब्ज़ा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी आमरीत और अपना इक़्तिदार, जो ये 5 साला 10 साला इक़्तिदार अपना बनाने के लिए इन्होंने हर जुर्म कर डाला है। आगे उन्होंने बताया कि किस तरीके से सज़ा याफ्ता लोग तो ले आए, फिर 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया का गला घोंटा। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इन्होंने दहशतज़दा किया और आज़ाद मीडिया पर कदगन लगा के पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया का तसव्वुर ख़त्म कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी और कड़ी बात उन्होंने आसिम मुनीर पर की, और मैं ये कहूँगा कि जो बहुत ही ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए, जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने जिस पर रोशनी डाली है, वो है कि अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है आसिम मुनीर साहब की, वो बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के दौर के शुरू से ही वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की किसी तरह से जंग छिड़ जाए। उन्होंने कहा कि वो कशीदगी बढ़ाने की हर कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अफ़गान बशिंदों को यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला, धक्के देकर निकाला, उनकी तहकीर करके निकाला, फिर उनके उस तरफ जाकर ड्रोन हमले किए, उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो माहौल ऐसा बन जाए। फिर याद कीजिए अमेरिका की जंग लड़ने की भी अफ़गानिस्तान के साथ कोशिश की, बयान तक दे डाले। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश की इन्होंने अफ़गानिस्तान को इंस्टिगेट करने की कि वहाँ पर जंग हो, और फिर जो बैरून मुल्क अफ़गान जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, उन्हें यह एहसास दिला रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कि मैं सबसे बड़ा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाला कमांडर हूँ, आप मेरे पीछे अपनी फोर्स लगाइए, मेरे पीछे अपनी ताकत लगाइए, मुझे एक्सटेंशन लेके दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन लेने के लिए मुल्क के अंदर 9 मई इलेक्शन लूटना, अदलिया की तबाही, मीडिया की तबाही, चोरों डाकुओं को ला के खड़े करना, फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करना और बैरून मुल्क से सपोर्ट लेने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ हर सूरत पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करके जंग की सूरत क्रिएट करना, ये तरीके इख्तियार किए हैं आसिम मुनीर साहब ने। फिर उन्होंने मईशत पर बात की कि मईशत की तबाही कर दी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कारोबार बंद है, लोग पाकिस्तान के कर्ज़े बढ़ गए हैं, रुपए की कीमत नीचे चली गई है, जो इन्फ्लेशन है वो आपके सामने है। फिर इखलाकी तनज़ली की बात की, औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों के जो इन्होंने हकूक़ लूटे हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म किया, उस पर बात की। और आखिरी बात इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी की, उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक ही पेशीन गोई की थी कि ये सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम जो है वो इलेक्शन में इस तरह से वोट डालेगी कि इनको समझ नहीं आएगी कि इनका क्या बना है। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक और पेशीन गोई करने जा रहा हूँ, ये मैं दूसरी पेशीन गोई करने जा रहा हूँ इलेक्शन के बाद। इलेक्शन की पेशीन गोई की थी, उसके बाद ये दूसरी पेशीन गोई है, और वो ये है
कि अब पाकिस्तान की आवाम तकरीबन तैयार है, पाकिस्तान में भी किसी वक्त बांग्लादेश नेपाल वाली सूरत हाल हो जानी है और अवाम उस नहज पर पहुंच गई है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो तैयार रहे। और अपने मेंबरान पार्लियामेंट को उन्होंने कहा है और अपने पार्टी के अहदेदारों को कि अब वक्त हकीकी अपोजिशन करने का है। अगर आप वज़न नहीं उठा सकते साइड पर हो जाएं, लेकिन अगर आप वज़न उठा सकते हैं तो फिर डट कर इस फसाइयत का मुकाबला करें। और बिल्कुल अब वक्त आ पहुंचा है कि अवाम किसी भी वक्त अब बाहर निकल कर इन सब का जो है वो इनको मलिया मेट कर देगी। अब देखते हैं ये सारी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है। लेकिन बड़ा तगड़ा और बोल्ड बयान है आज इमरान खान साहब का जेल से। ये तगड़े जो चंद एक बयानात हैं उनमें से एक है, वाज़े तौर पर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पैगाम भी भेजा है और उनके कारनामे भी गिनवाए हैं। एक तो याया खान वाला तकरीबन तर्ज अमल और दूसरा जो अफ़गान पॉलिसी उनकी उन्होंने बताई है कि ये हर सूरत जंग करके बाहर से सपोर्ट लेना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। और तीसरी कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश और नेपाल बनने के तकरीबन करीब पहुँच चुका है, किसी भी वक्त ये मामला हो जाएगा। अब ज़रा आगे चलें। अगली खबर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान जो हैं उन्होंने गवाही दी। अब जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि ब्रिगेडियर अहमद साहब को जबरी रिटायर कर दिया गया या रिटायर कर दिया गया और ये भी कहा जाता है कि उनको अगवा किया गया था। मैंने आपके सामने ये खबर रखी थी। हमारे ज़राए कहते हैं कि ना सिर्फ उनको बल्कि कर्नल रेहान को, दोनों को अगवा रखा गया और उनसे ज़बरदस्ती ये स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई। अब इसमें थोड़ी सी कोताही कह लें, थोड़ा सा आप ये कह लें कि थोड़ी स्पीड कम है। हमारी जितनी भी टीम वकला की अंदर गई उनकी और हमारे जो सियासी लोग अंदर गए उनकी, जो तमाम लोग उसमें गए उन्होंने बाहर निकल के इस पर कोई बात नहीं की। यकीन कीजिए मैंने काफ़ी काविश की कि मुझे पता चले कि अंदर एग्जैक्ट क्या गवाही हुई, लेकिन बहुत तहकीक के बाद भी अभी तक इस बारे में एक मुसद्दका बात सामने नहीं आ सकी कि ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने एग्जैक्ट वहाँ पर क्या गवाही दी। बहरहाल फिर हमने अपने ज़राए से बातचीत की। ये गैर मुसद्दका बात है, इसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली हो सकती है, वो अगर हुई तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमें दो तरह की इत्तलात आ रही हैं। एक तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो कर्नल रेहान और ब्रिगेडियर अहमद हैं उन्होंने, ब्रिगेडियर अहमद ने, ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो चौधरी निज़ामुद्दीन रिपोर्ट करवा रहे हैं मीडिया में, वो रिपोर्ट करवा रहे हैं कि एक ऐसा सेट गिफ्ट मिला इमरान खान साहब को। ये गालिबन मई 2021 की बात वो कर रहे हैं कि उसमें एक ऐसा सेट मिला इमरान खान साहब को तोहफे में जिसकी कीमत मार्केट में 7 करोड़ रुपए थी और उसकी कीमत इमरान खान साहब ने कम लगवाई 60 लाख के करीब और फिर उसमें से 29 लाख 50% जमा करवा के उसको रख लिया गया और वो तोहफ़ा कभी तोशा खाने में जमा ही नहीं करवाया गया। उसकी तस्वीर दिखाकर उसकी कीमत लगवाई गई। ये मीडिया में रिपोर्ट करवाया जा रहा है चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से कि ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये गवाही दी। इस गवाही को अगर देखें तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ मालूम होती है, जिसमें अक्यूज़ ये किया जा रहा है कि तोहफ़ा मिला जिसकी मालियत 7 करोड़ थी, वो तोहफ़ा कभी जमा ही नहीं करवाया। तस्वीर दिखाकर उसकी मालियत जानबूझकर 7 करोड़ वाले की मालियत लगवाई गई सिर्फ 60 लाख और फिर उसमें जमा करवाए गए 29 लाख रुपए और वो तोहफ़ा रख लिया गया। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ऐसी गवाही नहीं दी, बल्कि उन्होंने अदालत में ये कहा कि मुझ पर इमरान खान साहब ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही मैंने किसी को कहा कि इसकी कीमत कम लगाएं। मेरे इल्म में बिल्कुल ऐसा नहीं है और इसकी जो भी कीमत लगी वो प्रोसेस में से लगी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर जो हमें एक सोर्स ने बताया ये बात है जो ब्रिगेडियर अहमद साहब की मैंने अभी रिपोर्ट की है, तो फिर तो ये केस एक किस्म का ख़त्म हो गया और ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये वाली जो गवाही है ये तो उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन की मंशा पर नहीं दी, जो केस बनाया गया था उसके मुताबिक नहीं दी और ये केस भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जो मीडिया मैंने आपको बताया चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर रिपोर्ट कर रहा है, वो तो वही बात रिपोर्ट कर रहा है जो पहले बताई और कह रहा है कि कर्नल जो रेहान है उन्होंने भी मिलती जुलती ही गवाही दी है ब्रिगेडियर अहमद से कि जानबूझ के कम कीमत लगवाई गई, फिर पैसे आधे दिए गए और वो कम दिए गए। लेकिन जो सोर्स हमें बता रहा है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसी गवाही नहीं दी। यहाँ पर शहजाद अकबर साहब का एक बयान आया कि आज ब्रिगेडियर अहमद साहब ने एक बोंगी मारी अदालत के अंदर, जिसके बाद उनके लिए बड़े मामलात
ख़राब हो गए जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और उनको काफ़ी वकला ने टफ टाइम दिया। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये कमज़ोरी है हमारे वकला की, ये हमारी जो टीम पॉलिटिकल भी अंदर गई है उनकी माजरत के साथ कमज़ोरी है। अगर वो बुरा ना मनाएं, गुस्सा ना करें कि आप गौर कीजिएगा, अब तकरीबन अगला दिन शुरू हो गया, अदालत से निकलते ही ये अहम गवाहियाँ थीं। जैसे अनाम शाह के बारे में था कि उन्होंने झूठी गवाही दी, उसके बारे में तो बता दिया जो सलमान सफ्दर साहब थे उन्होंने। इनके बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट गवाहियाँ थीं। इनमें से एक तो चले, ब्रिगेडियर अहमद तो रिटायर्ड हैं, कर्नल रेहान तो अभी भी सर्विंग हैं, यूनिफॉर्म में आर्मी के कर्नल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाहियाँ थीं। इन गवाहियों का पूरा जो बातचीत थी वो मीडिया के सामने रखनी चाहिए थी। अगर आप वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी। वो भी नहीं कर सकते थे, चुपके से इमरान रियाज साहब को, मुझे, मोहित पीरजादा को, शहजाद अकबर को या किसी भी अपने मनपसंद शख्सियत को आप एक डिटेल्ड अपना व्यू पॉइंट ऑफ द रिकॉर्ड लिख कर भेज देते, ताकि हम यहाँ आवाम को बता सकते कि अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है। क्योंकि रात गई और बात गई, 2 दिन के बाद ये बात पुरानी हो जाएगी। चौधरी साहब के तो इंटरेस्ट में है कि अगर एक यूनिफॉर्म के अंदर ऑफिसर्स आके उनसे वो गवाही दिलवा रहे हैं तो उस पर बातचीत सामने ना हो। लेकिन मेरा अगर आप तज्जिया इस पर सुने तो मेरा जो अपना ख्याल सुने, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर जो ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान हैं उन्होंने इतनी बड़ी झूठी गवाही दी होगी जो चौधरी निज़ामुद्दीन चाहता होगा। क्योंकि वो क्यों अपनी आखिरत भी ख़राब करेंगे जब उनको पता है, जब दूसरे सरकारी मुलाजमीन ने नहीं दी तो ये क्यों देंगे। ये अलग बात है कि अगर उन्हें अगवा करके बंदूक के ज़ोर पर कुछ करवा लिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से अगर आप अपना ओपिनियन पूछें, क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम भी किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ी गलत बयानी करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। तो ये भी आज की एक डेवलपमेंट है जो हुई है। आने वाले दिनों में इसमें अगर कोई कमी बेशी हुई, हमें पता चली, एक बार फिर मैं कंप्लेन करूंगा अदालत के अंदर जाने वाले और हमारी अपनी वकला टीम की कि उन्हें वाज़े तौर पर इस चीज़ को सामने रखना चाहिए।